नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। आज हमारे साथ जमुई के मौजूदा विधायक जय प्रकाश जी हैं। आइए हम उनसे कुछ खट्टे मीठे तीखे सवाल पूछना चाहते हैं, ताकि जो अभी चुनावी मौसम है, चुनावी सफर है, यहाँ पे लोगों को मालूम चले इनका क्या विजन है और जनता को क्या देना चाहते हैं। आइए एक मुलाकात करते हैं। आप 5 साल से विधायक हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, आपने जो 5 सालों में सबसे प्रमुख योजना जो आपका डीप रहा होगा, जो आपने चुनाव लड़ा था, तो क्या क्या सोचा था और क्या किया आपने इस दौरान 5 सालों में? हम 5 सालों में सबसे पहले इस सभ्यता, संस्कार और सद्भाव का भावना जम्मू की धरती पर कायम करना चाहा और सभी जात धर्मों को मिलाकर मेल मोहब्बत कायम करके शांति से जम्मू की धरती को हम रखने में कामयाब था। दूसरी बात की विकास की चर्चा, तो विकास की चर्चा में हमें यह बता दें कोई भी व्यक्ति कि जब तक हमें मतदाता मालिकों ने मौका दिया, सरकार में भी 18 महीना रहे, उस बीच में हमने मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। हम जो है ITI महिला बनवाने का काम किया। मैं जनरल ITI गिद्धौर बनवाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम किया, BEd कॉलेज बनवाने का काम किया और ख़ास करके कि जो भागलपुर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में था, हम अपने यूनिवर्सिटी को मुंगेर में स्थापित करवाने का काम किया। ये सबसे बड़ी और RWD का लगभग 200 से लेके 270 से लेकर लगभग 300 रोड हम RWD का बनवाने का काम किया। 32 योजना लघु सिंचाई का हमने जो है ज़मीन पर उतारने का काम किया और सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बेलिया कैनाल था, आंजन जलाशय, उसको हम पूर्वांचल में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में सबसे पहली योजना जिसके कैनाल का पक्कीकरण हम 39 करोड़ में करवाने का काम किया, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। और जहाँ तक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मेरा अधूरा रहा सपना, उन बातों का चर्चा करना, तो उसमें सबसे बड़ा मेरे लिए जमुई नगर पालिका के जल जमाव जल निकासी का, क्योंकि देखिए सबसे प्रमुख मुद्दा है, बाजार है जल निकासी का, जल जमाव जल निकासी का, उससे निजात मिलना। दूसरा, बाईपास का बहुत ही दुर्दशा है। लोगों का ट्रक के कारण, बड़ी गाड़ियों के कारण शहर जाम रहता है, आवागमन का असुविधा होता है, जिसके कारण कि हमने बाईपास का मांग किया। वह टेंडर में भी गया, लेकिन चुनावी कारण जो है उसको रोका गया, जान के सत्ता के कारण। और तीसरा प्रोजेक्ट मेरा कि जम्मू नगर पालिका के चारों तरफ रिंग रोड का व्यवस्था हो, जो कि सौंदर्यीकरण और जो है सुंदर लगे जम्मू शहर, इसके लिए। और तीसरा हमारा मांग रहा, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किया कि जमुई जिला ही एक ऐसा जिला है और जम्मू शहर ही एक ऐसा शहर है जहां अभी तक महिला महाविद्यालय नहीं है, जहां के हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को पढ़ने लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए एक महिला महाविद्यालय खोलना अनिवार्य है। तो आपने जब मांग किया था विधानसभा में इस बात की, तो क्या उसे कुछ प्रतिक्रिया है या वो ऐसे ही जवाब? प्रतिक्रिया नहीं, जवाब, सरकार का जवाब मिला। क्या मिला? पॉजिटिव जवाब मिला। तो फिर अभी तक कि DPR तैयार हो रहा है, ज़मीन पर 6 महीना में आपको वर्क दिखाई दे देगा। लेकिन मेरा आँख हमेशा देखते रहा कि सरकार में बैठे लोग, सदन में जो आवाज़ मिला वह 6 महीना कब पूरेगा। जब 6 महीना पूरते समाप्त हो गया, आज 5 साल पूरा हो गया। लेकिन तो 5 साल में गलतियाँ किसकी मानते हैं इसमें? स्वाभाविक रूप से सरकार में, सत्ता में जो बैठे हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आदेश निर्गत करते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का काम है आवाज़ बुलंद करना, सदन में जाकर आवाज़ बुलंद करना कि हमारे क्षेत्रों में इन कामों का कमी है, कठिनाई है, बेटी हमारी नहीं पढ़ पाती, उसके लिए जो है महाविद्यालय की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बाईपास नहीं है, इसकी आवश्यकता है बाईपास का। हमारे शहर में जो है
जल निकासी और जल जमाव के कारण जो है दिक्कतें होता है, इसका निराकरण होना चाहिए। हम आवाज़ बुलंद किए, आवाज़ उठाए, लेकिन गूंगी बहरी सरकार नीतीश कुमार का वह जो है एक जरा सा भी नहीं सुना और यूं ही पड़ा रह गया। और वो हमारा जो सपना है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमको जम्मू के जनता मालिकों ने जब आशीर्वाद देकर भेजेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इन कामों को हम जमीनी स्तर पर जो है 1 साल के अंदर उतारने का काम करेंगे, यह मेरा वादा है। तो कहीं ना कहीं आप विधानसभा में बैठे रहे हैं, विधानसभा अपनी आवाज़ उठाई है, तो क्या राजद की आवाज़ वहाँ दबती है या बुलंद होती है? नहीं, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में जो अधिकार है, उस अधिकार का हनन जो है विधानसभा में किया जाता है, इससे यही साबित होता है। जी साहब, जो आपके द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं अप्रूव किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और लोकतंत्र के साथ जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और सदन में जो है इसको वादा करके, दुर्भाग्य है कि वादा करके वादा खिलाफी काम करने का काम बैठे सरकार ने किया है। इसलिए सरकार को हटाना चाहिए और तेजस्वी यादव जो नया नौजवान 31 साल का है, उसके हाथ में बागडोर देना चाहिए। आज क्या कारण है कि आज 10 लाख की आबादी, तेजस्वी यादव क्यों बोल रहे हैं कि बेरोजगार युवक के लिए 10 लाख का पहले कैबिनेट में हम जो है नौकरी देने का वादा कर रहे हैं? क्या कारण है कि 15 सालों में नीतीश कुमार सरकारी नौकरी रिक्त पद क्यों 15 साल में खाली पड़ा हुआ है? यही है सुशासन, यही है न्याय के साथ। आपको इसीलिए जनता ने बैठाया था कि 15 साल में सरकारी रिक्त पद 10 लाख खाली रखें। क्यों खाली रखें, इसका जवाब दे नीतीश कुमार जी कि बिहार में 10 लाख सरकारी रिक्त पद क्यों खाली है, जिसके कारण आज के वर्तमान के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया है कि यदि हमारी सत्ता आती है, हमारे हाथों में बागडोर आएगी, तो हम सबसे पहला कैबिनेट में हम वह 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे जो कि पद रिक्त है। जहाँ तक आपने रोजगार की बात किया, आपको पता होगा लॉकडाउन के बाद सरकार क्या सपोर्ट किया, क्या नहीं किया, नीतीश कुमार का क्या वादा था, क्या नहीं था, ये आप बखूबी जानते हैं क्योंकि विधानसभा में बैठते थे, वहाँ पे आपने देखा होगा, कई चर्चाओं को देखा होगा। जो इतने प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए क्या योजना वहाँ से पास हुआ, एक क्या आगे आप अगर बनते हैं, इतने प्रवासी मजदूर यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या प्लान आपका होगा? देखिए, स्वाभाविक खासकर अपने जमुई के लिए, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। स्वाभाविक रूप से पहली बात तो हम आपके बातों को काटेंगे कि हमारे मजदूर जो हमारे घर आए, कृपया उन्हें प्रवासी न कहें। प्रवासी मतलब जो है वो दूसरे इलाके से आकर यहाँ बस रहे हैं, तब उनको प्रवासी कहा जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा शब्द निकाला कि हमारे घर के बेटे को ही प्रवासी कह रहे हैं। यह हक और अधिकार नीतीश कुमार जी को कौन दिया कि हमारे बिहार के जो मजदूर दूसरे जगह रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए, बाल बच्चों के भूख को मिटाने के लिए दूसरे जगह जाकर खून पसीना बहाकर यहाँ पैसा लाने का काम करता था, उसको भी जो है आज प्रवासी कहा गया। यह अधिकार को उसको चोर भी कहा गया। शासन प्रशासन के लोगों को यह भी कहा गया कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं वह जो है अपने भूख मिटाने के लिए चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, गलत काम करेंगे, इसलिए सचेत रहिए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? यानी वह जो है रोजगार नहीं दे रहे हैं, वह जो है सक्षम नहीं रहे। इसलिए हमारी सरकार जब बनेगी, तेजस्वी यादव जी ने 10 वादा किया है कि जो चीनी मिल बंद है, क्यों चीनी मिल बंद है उसको चालू करने का काम करेंगे, कुटीर उद्योग बनाने का काम करेंगे, लगाने का काम करेंगे। कल के तारीख में छोटा छोटा कुटीर उद्योग हमारे जम्मू में भी बेडशीट और जो है चादर बनता था, वह आज क्यों नहीं बन रहा, कहाँ गया? और दूसरा एक सवाल था, चूँकि जमुई में आप जमुई के विधायक हैं और जमुई में काफ़ी समस्याएं हैं और बनिया वर्ग को भी काफ़ी समस्याएं हैं, उनके लिए आप दोबारा आते हैं तो क्या योजना आप लेके आएंगे? स्वाभाविक रूप से आज कोरोना के काल में, कोरोना के आज हम तो खास करके आप व्यवसाय भाइयों को हम यह बताना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लीजिएगा, पढ़े लिखे लोग, कि आज
व्यवसाय करने वाले परिवार के बाल बच्चा बहुत ही अच्छे अच्छे नौकरियों में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तराजू तोलाना कम किए हैं और धंधा करवाना कम किए हैं कि परिवार के लोग करें। हम तो कर रहे हैं दुकानदारी, लेकिन हमारे बाल बच्चा पढ़े लिखे बैंकिंग में जाएं, रेलवे में जाएं, ITI करें, MTech करें, BTech करें। ऐसे नौकरियों को आज जो है भारत में के बैठे सत्ता में बैठे लोग आज क्या कारण है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, कहाँ से नौकरी मिलेगा? जरा इस पर सोचिएगा, खास करके व्यवसाय भाइयों का। आपका भी बाल बच्चा आज के तारीख में नौकरी की तरफ जो है निगाहें गड़ाए हुए हैं। आज उसके हक और अधिकार को, आज पेट्रोलियम को बेचा गया, आज हवाई जहाज को बेचा जा रहा है। कहाँ जाके हम नौकरी करेंगे? क्या वही ठेला पर जो हमारे सामान्य परिवार के लोग जो एक रोल बनाकर बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जिंदगी भर हमारा भी बाल बच्चा यही काम करते रहे? यह घिनौना काम भारत में बैठे हुए लोग या जो आज कर रहे हैं, इस पर खास करके छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं व्यवसाय करने वाले, उनको भी सोचना पड़ेगा कि देश में बैठे, सत्ता में बैठे लोग आज ऐसा काम क्यों कर रहा है कि जो स्टेशन को बेच दिया गया। चलिए, एक और सवाल था। देखिए, चूँकि पिछली बार आपके अजय प्रताप जी प्रतिद्वंदी रहे हैं, आपके जो है विजय प्राप्त किया अजय प्रताप जी। इस बार शेरसी सिंह भी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है, आपका कैसा जनाधार, क्या काम है? देखिए, हमने जो 5 सालों में अपना व्यवहार, कुशलता और शालीनता का परिचय जम्मू के मतदाता मालिकों के बीच में दिया, काम के नाम पर, विकास के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, स्नेह और प्यार, और जो सबसे बड़ी कि कोई भी हमारे दरवाजे पर आए तो इजी वे में हमसे हक और अधिकार के साथ अपनी बातों को रखने का काम किया। यह व्यवहार मेरा सबसे पहले मतदाता मालिकों के दिल में बसा हुआ है कि इनसे इजी प्रतिनिधित्व हमको जम्मू में कभी मिला है न कभी मिलेगा। इसलिए विजय प्रकाश ही बेहतर होंगे। जो हमको सुनने के लिए मिलता है, जो हमारे कानों में आवाज़ आता है, हम उस आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। एक पर्सनल सवाल है, एक पर्सनल सवाल है, ठीक है। राजनीति में जब आप युवावस्था में रहोगे तो राजनीति में आने के लिए किस लिए प्रेरित हुए? राजनीति को आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या समाज सेवा जोड़ के देखते हैं? यदि आप पर्सनल सवाल है, या जो आप जब युवावस्था में रहोगे, राजनीति में आने की आकांक्षा रही होगी, तो क्या सोच के आप राजनीति में कूदेंगे? हम जम्मू के धरती पर राजनीति करने के लिए मजबूरी में आए। हमने बहुत झंझावात देखा, हम यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं दिया, लेकिन जो अपमान KKM कॉलेज में लोगों को होता था, जो शहर आने वक्त में जो अपमान हमारे लोगों को किया जाता था, सामान्य परिवार के लोगों को, वह हमें बर्दाश्त देखने के बाद और सुनने के बाद नहीं होता था। इसलिए हमने कसम खाया कि हम जम्मू को आज़ादी दिलाएंगे, और आज़ादी दिलाने में हम कामयाब रहा कि आज के तारीख में जम्मू ज़िला में, जम्मू शहर में कोई भी व्यक्ति रंगबाजी करके किसी को डरा धमका के अपना काम नहीं कर सकता है। किसी के दुकान से कोई मिठाई नहीं उठा सकता है, किसी का रसगुल्ला नहीं खा सकता है, किसी के दुकान से कपड़ा नहीं लेकर जा सकता है। यह कम से कम हम बंद करवाने का काम किया। ये हमारा सबसे अब आगे जो है आपका, जो दोबारा अगर आप चुन के आते हैं तो आपका प्रमुख विजन क्या होगा, प्रमुख मुद्दा क्या होगा जम्मू के? हम तो आपको बताए कि प्रमुख विजन, जो काम आपका छूट गया पिछले कार्यकाल, जो हमारा काम पिछले कार्यकाल में जो छूट गया, जो हमारा सपना था, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो समरस समाज, समरस विकास और सभी जात धर्मों को एक साथ जोड़कर हम चलना चाहेंगे। हम ऊंची जात के भाइयों को भी हम सम्मान करते हैं। आज हमारे जो है, जो हम आप लोगों ने जो हमारे कलम में स्याही दिया विधायक योजना का, आप पूरे विधायक योजना को उठा लीजिए। हम सभी जात धर्मों को जो है उससे जो है विकास का एक ईंटा उनके चरणों तक देने का काम किया। हम किसी का अनादर नहीं किया है। एज ए विधायक और एज ए जनता, आपको जम्मू का सबसे प्रमुख समस्या क्या लगता है जिसको आपको दूर करना है इस बार दोबारा आने के बाद? हम तो बताएं कि 2-4 है, चाहे वह जो प्रमुख आपको लगता है। जल निकासी का है, जल जमाव का है, सौंदर्यीकरण का है,
हमारा बाईपास का है, और जो है सबसे बड़ा इसको भी मान सकते हैं कि हमारी बहनों को, बेटियों को पढ़ने का महिला महाविद्यालय ने वो आएगा तो हमारी बेटी बच्ची जो है, माताएं बहनें जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी और सम्मान से